अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजों की इंग्लिश। लेसन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपकी इंग्लिश जल्दी ग्रो हो सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाया करे। लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। किचन के हवाले से हमारे पास जो पहला वर्ड है फूंकनी, वो इंग्लिश में कहते हैं ब्लोइंग पाइप। ब्लोइंग पाइप यानी फूंकनी। मिक्स करने की मशीन को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लेंडर। ब्लेंडर यानी मिक्स करने की मशीन। माचिस, वो इंग्लिश में कहते हैं मैच बॉक्स। मैच बॉक्स यानी माचिस। माचिस की तीली को हम इंग्लिश में कहते हैं हम मैच स्टिक। मैच स्टिक यानी माचिस की तीली। सलाद बनाने की मशीन जो होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सलाद स्पिनर। सलाद स्पिनर यानी सलाद बनाने की मशीन। बावर्ची खाने की कैंची यानी बावर्ची खाने में जो कैंची इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ चीज़ों को काटने के लिए, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं किचन शेयर्स। किचन शेयर्स यानी बावर्ची खाने की कैंची। पकाने वाला बर्तन यानी हम जिस बर्तन में सालन वगैरह को पकाते हैं उसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर यानी पकाने वाला बर्तन। खाने का रुमाल यानी खाने के साथ जो रुमाल दिया जाता है हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए या मुंह साफ़ करने के लिए, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं नैपकाइन। नैपकाइन यानी खाने का रुमाल। तलने का बर्तन। तलने का बर्तन को इंग्लिश में कहते हैं फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन यानी तलने का बर्तन। मिसाला जात के डब्बे यानी जिन डब्बों में हम मुख्तलिफ मिसाला जात को रखते हैं उनको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पाइस कंटेनर्स। स्पाइस कंटेनर्स यानी मिसाला जात के डब्बे। आलू मसलने वाला आला, इंग्लिश होती है पोटैटो मैशर। पोटैटो मैशर यानी आलू मसलने वाला आला। लीमू निचोड़ने वाला आला यानी जिससे हम लीमू निचोड़ते हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेमन स्क्वीज़र। लेमन स्क्वीज़र यानी लीमू निचोड़ने वाला आला। स्टील की कूची। कूची होती है जो जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टील वूल। स्टील वूल यानी स्टील की कुची। बर्तनों वाला खाना यानी जिस खाने में हम बर्तन वगैरह लटकाते हैं या रखते हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिश रैक। डिश रैक यानी बर्तनों वाला खाना। हांडी या बर्तन वो इंग्लिश में कहते हैं पॉट। पॉट। ढक्कन इंग्लिश है लीड। लीड यानी ढक्कन। डोल तो हम इंग्लिश में कहते हैं मिल्क केन यानी ऐसा डोल जिसमें दूध डाला जाता है, ऐसे डोल को हम इंग्लिश में कहते हैं मिल्क केन। मिल्क केन यानी डोल। कढ़ाई तो इंग्लिश में कहते हैं वॉक। वॉक यानी कढ़ाई। चिपटा चम्मच को इंग्लिश में कहते हैं हम स्पैचुला। स्पैचुला यानी चिपटा चम्मच। देगची को इंग्लिश में कहते हैं सॉस पैन। सॉस पैन यानी देगची। कफगीर को इंग्लिश में कहते हैं हम स्कीमर। स्कीमर यानी कफगीर। करछी या डोई को हम इंग्लिश में कहते हैं लैडल। लैडल यानी करछी या डोई। दस्ता या मूसल को इंग्लिश में हम कहते हैं पैसल। पैसल यानी दस्ता या मूसल। कूंडी को इंग्लिश में कहते हैं हम मोर्टर। मोर्टर यानी कूंडी। डब्बा
यानी मुख्तलिफ जो डब्बे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी जाती हैं, उनको हम इंग्लिश में कहते हैं कैनिस्टर। कैनिस्टर यानी डब्बा। चूल्हा की इंग्लिश होती है स्टूव। स्टूव यानी चूल्हा। श्रोता। श्रोता इसकी इंग्लिश है नट क्रैकर। नट क्रैकर। श्रोता एक ऐसा आला होता है जो किचन में नट वगैरह टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रोता यानी नट क्रैकर। बेलन वो इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग पाइन। रोलिंग पाइन यानी बेलन। चकला वो इंग्लिश में कहते हैं पेस्ट्री बोर्ड। पेस्ट्री बोर्ड। चिमटा इंग्लिश में कहते हैं टंग्स। टंग्स यानी चिमटा। तवा यानी जिसके ऊपर हम रोटियां पकाते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राइडल। ग्राइडल यानी तवा। कटाई के लिए तख्ता यानी जिसके ऊपर हम सब्जियां वगैरह काटते हैं, ऐसे तख्ते को हम इंग्लिश में कहते हैं चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड यानी कटाई के लिए तख्ता। मक्खन निकालने वाला या मथानी जिसको कहते हैं हम, इसको इंग्लिश में कहते हैं चॉर्नर। चॉर्नर यानी मक्खन निकालने वाला या मथानी। छलनी यानी जो बड़ी छलनी होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलेंडर। कोलेंडर यानी छलनी। आटा छानने वाली छलनी यानी ये वो छलनी है जिससे हम आटा छानते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिफ्टर। सिफ्टर यानी आटा छानने वाली छलनी। चाय की छलनी को इंग्लिश में कहते हैं टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर यानी चाय की छलनी। फेंटनी यानी जिस चीज़ इस आले से हम अंडे वगैरह को फेंटते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विस्क। विस्क यानी फेंटनी। कद्दूकश की इंग्लिश है ग्रेटर। ग्रेटर यानी कद्दूकश। चायदानी की इंग्लिश है टी पॉट। टी पॉट यानी चायदानी, यानी जिसमें चाय डाली जाती है, इसको टी पॉट कहते हैं इंग्लिश में। तश्तरी को इंग्लिश में कहते हैं सॉसर। सॉसर। कप या मग, इसको हम इंग्लिश में भी कप ही कहते हैं, कप। चम्मच तो इंग्लिश में कहते हैं स्पून। स्पून यानी चम्मच। छीलने वाला यानी छीलने वाला जो आला होता है जिससे हम खीरा वगैरह भी छीलते हैं और आलू वगैरह भी छीलते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पीलर। पीलर यानी छीलने वाला आला। चाकू को इंग्लिश में कहते हैं नाइफ। नाइफ यहाँ पर के प्रोनाउंस नहीं होगा, नाइफ यानी चाकू। कांटा वो इंग्लिश में कहते हैं फोर्क। फोर्क यानी कांटा। प्याला वो इंग्लिश में कहते हैं बाउल। बाउल यानी प्याला। परात वो इंग्लिश में कहते हैं प्लेटर। प्लेटर। प्लेटर एक ऐसी प्लेट को कहते हैं जो बड़ी प्लेट होती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम परात कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्लेटर कहते हैं। थाली तो इंग्लिश में कहते हैं प्लेट। प्लेट यानी थाली। नमक या मरचदानी वो इंग्लिश में कहते हैं साल्ट, पेपर शेकर। साल्ट शेकर कहते हैं नमक को, और पेपर शेकर कहते हैं मरचदानी को। आग जलाने का आला यानी जिससे हम आग जलाते हैं, उस आले को हम इंग्लिश में कहते हैं गैस लाइटर। गैस लाइटर यानी आग जलाने का आला। छुरे, कांटे और चमचे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कटलरी। कटलरी यानी छुरे, कांटे और चमचे। टाइमर। टाइमर को इंग्लिश में भी टाइमर ही कहते हैं, टाइमर।
रोटी की टोकरी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट यानी रोटी की टोकरी। टोका या काटने वाला आला, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लीवर। क्लीवर यानी टोका या काटने वाला आला। बालापोश या पेशबंद, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम एप्रन। एप्रन यानी बालापोश या पेशबंद। ऑलराइट एवरीवन, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत से न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।